लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या दुनिया का सुपर पावर अमेरिका ईरान की सरजमी पे अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख रहा है? एक तरफ पाकिस्तान में युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का 38 ईयर्स पुराना वो पागलपन जाग गया है जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। बड़ी खबर है कि आज खुलासा हुआ है कि ट्रंप का ईरान के खाक द्वीप पे कब्जा करने का सपना नया नहीं है, बल्कि वो 1988 से इसी ताक में बैठे हैं। लेकिन ट्रंप साहब, ये 1988 नहीं 2026 है। अगर आप खाक पे कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं तो ईरान ने भी अपनी फौज के लिए नरक तैयार कर लिया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे ट्रंप की उस पुरानी हवस का और बताएंगे कैसे ईरान के 10 लाख लड़ाके अमेरिका के नामी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप की ईरान नीति अचानक नहीं बदली है। 1988 में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान के साथ सख्ती बरतूंगा। उन्होंने हमें मनोवैज्ञानिक रूप से हराया है और मूर्ख बनाया है। अगर हमारे जहाज पे एक गोली भी चली तो मैं खाक द्वीप पे कब्जा कर लूंगा। सोचिए, जो शख्स 38 ईयर्स से नफरत पाल के बैठा हो वो शांति की बात कैसे कर सकता है? व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविच इस पुराने बयान को शेयर करके ट्रंप की पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप ने तो 1987 में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबारों में $95,000 खर्च करके विज्ञापन दिए थे ताकि अपनी आक्रामक नीति को सही ठहरा सकें। ये उनकी पुरानी बीमारी है जो अब पूरी दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल रही है। वर्तमान युद्ध में ट्रंप ने अपनी हवस पूरी करने की कोशिश की है। अमेरिकी सेना ने खाक द्वीप पे ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया। ट्रंप ने बड़े फक्र से ट्रुथ सोशल पे लिखा कि हमने खाक पे सब कुछ तबाह कर दिया है सिवाय तेल पाइपलाइनों के। लेकिन ट्रंप साहब, आपने पाइपलाइनों को शालीनता की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसीलिए छोड़ा क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर खाक की तेल की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया में मंदी आएगी और आपके डॉलर की कीमत कागज के टुकड़े जैसी हो जाएगी। आपने धमकी दी है कि अगर होर्मुज में रुकावट आई तो आप अपने फैसलों पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि ईरान भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है। रॉयटर्स और तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर आ रही है वो पेंटागन के होश उड़ाने वाली है। ईरान में इस वक्त जंगे आज़ादी का माहौल है। बसीज और IRGC के भर्ती केंद्रों पे नौजवानों का सैलाब उमड़ रहा है। ईरान 10 लाख से ज्यादा जर्मनी लड़ाकों को लामबंद कर रहा है। इन लड़ाकों में ऐसा जोश है कि वो अमेरिकी सैनिकों के लिए ईरानी मिट्टी पे नरक पैदा करने की कस्में खा रहे हैं। ट्रंप साहब, आपकी प्रतिष्ठा 82वीं एयरबोर्न डिवीजन और मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच तो रहे हैं, लेकिन क्या वो इस 10 लाख के लश्कर का सामना कर पाएंगे? वियतनाम और अफगानिस्तान की हार जो है शायद आप भूल गए हैं, लेकिन ईरान आपको इतिहास याद दिला देगा। इस जंग के बीच एक और बेहद नीच हरकत सामने आई है। ईरान ने संयुक्त अरब को आधिकारिक तौर पे आगाह किया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के सीनियर नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। इस हिट लिस्ट में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबफ और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के नाम शामिल हैं। यूएन में ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद इरावनी ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। ट्रंप साहब, क्या आप इतने बुज़दिल हो गए हैं कि सामने से जंग नहीं जीत पा रहे हैं तो अब टारगेट किलिंग का सहारा लेंगे? ये साजिश ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि ये ट्रंप की हार की हताशा को दिखाती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में अमेरिका और इजराइल पे युद्ध थोपने का आरोप लगाया। ये बैठक ईरान, चीन और क्यूबा के अनुरोध पे बुलाई गई थी, जिसमें मिनाब शहर के एक स्कूल पे हुए हमले का मुद्दा उठाया गया।
अराक्ची ने कहा कि ईरान 2 परमाणु ताकत वाले देशों अमेरिका और इजराइल द्वारा थोपे गए गैर कानूनी युद्ध का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 फरवरी को ये हमला ऐसे समय में किया गया जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। उनके मुताबिक अमेरिका ने दूसरी बार बातचीत की प्रक्रिया को तोड़ा। उन्होंने बताया कि पूरे ईरान में 600 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 1000 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मारे गए या फिर घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चीफ वोल्कर टर्क ने ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पे हुए हमले को लेकर के न्याय की मांग की है। 28 फरवरी को शाजरे तैबेह एलिमेंट स्कूल पे हुए हमले में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकतर स्कूली छात्राएं थीं। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए तर्क ने कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत जांच होनी चाहिए। ईरान के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक 250 छात्रों और शिक्षकों की मौत हो चुकी है। इरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में 723 शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री अली जाफरियन के अनुसार 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक कुल जो है मृतकों की संख्या बढ़ के 1937 हो गई है। वहीं दूसरी ओर ईरान का दावा है कि ट्रंप चाहे जो कर ले, लेकिन होर्मुज हो या फिर खाक, हर जगह ईरान की ही होगी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि हमने जो है उसने होर्मुज जल टमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे 3 जहाजों को वापस लौटा दिया। सोपा न्यूज के हवाले से IRGC ने कहा है कि ये जहाज अलग अलग देशों के थे और चेतावनी देने के बाद उन्हें आगे बढ़ने से दिया गया था। IRGC के मुताबिक ये मार्ग अब उन जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बंदरगाहों से आते जाते हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि ऐसे जहाजों की आवाजाही चाहे वो किसी भी रास्ते से गुजरने की कोशिश करें, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। ऐसे में ट्रंप भले ही हवा में बातें कर रहे हैं कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट उनकी पोल खोल रही है। अमेरिका के आक्रामक और रसात्मक हथियारों का भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। हालात है कि अब अमेरिकी सेना को डम बम यानी कि पुराने और कम सटीक हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जंग के पहले 16 दिनों में ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 26 अरब डॉलर के 11,000 हथियार फूंक दिए। एक महीने में अमेरिका का दिवाला निकलने वाला है। पाकिस्तान के जरिए 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजने से साबित करता है कि ट्रंप अंदर से डरे हैं और भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, 28वें दिन की ये जंग अब उस मोड़ पे है जहां ट्रंप की 38 इयर्स पुरानी नफरत और ईरान का दोशक वाला जज्बा आमने सामने है। एक तरफ 26 अरब डॉलर का नुकसान और खत्म होते हथियार है, दूसरी तरफ 10 लाख लड़ाकों का फौलादी इरादा। ट्रंप साहब, खाक पे कब्जा करने का आपका सपना आपकी सियासत और अमेरिका की ताकत का कब्रिस्तान बन सकता है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं? ये तो शायद 10 दिन की मोहलत सिर्फ एक नए सैनिकों को तैनात करने का ये बहाना है। आप जो भी सोचते हैं अपने कमेंट दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।